हे मंत्रों के देव, इस बार मेरी लाज रखना। अर्जुन बाणों की ऐसी सघन वर्षा करते हैं कि सरोवर का पानी दिखाई देना बंद हो जाता है। एक अत्यंत विशाल और मजबूत बाणों का पुल तैयार हो जाता है। ब्राह्मण देवता, मेरा सेतु तैयार है। वानर राज, अब आप आ सकते हैं। हम भी तैयार हैं अर्जुन। देखते हैं इस बार तुम्हारे बाणों में कितना सामर्थ्य है। हनुमान जी ने एक बार फिर अपना विराट रूप धारण किया। जैसे ही वे पुल की तरफ बढ़े, भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण के रूप में वहाँ थे ने अपनी माया रची। वो सूक्ष्म रूप से सरोवर के जल में उतरे और कच्छप का रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपनी पीठ को उस बाणों के पुल के ठीक नीचे लगा दिया ताकि हनुमान जी के चरण पड़ते ही पुल धंस न जाए। हनुमान जी जय श्री राम का जय घोष करते हुए जय श्री राम। हाँ, ये क्या? पिछली बार तो मात्र मेरे स्पर्श से ही ये सेतु रसातल में समा गया था। इस बार मैं अपनी पूरी शक्ति से प्रहार कर रहा हूं, परंतु फिर भी ये सेतु हिल तक नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे बाणों के इस सेतु को नीचे से किसी ने अचल कर दिया है। हनुमान जी बार बार कूदते हैं, अपना भार बढ़ाते हैं, लेकिन पुल टस से मस नहीं होता। तभी हनुमान जी का ध्यान पुल के नीचे जाता है। वो देखते हैं कि सरोवर का पानी लाल हो रहा है। हाँ, ये रक्त कैसा? ये बाणों के नीचे से रक्त की धारा क्यों निकल रही है? हनुमान जी तुरंत पुल से नीचे उतरते हैं और सरोवर के भीतर देखते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि स्वयं भगवान ने कच्छप का रूप लेकर उस पुल को अपनी पीठ पर थाम रखा है, जिससे रक्त बह रहा है। हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी परीक्षा के हठ में मैंने अपने आराध्य के शरीर को बाणों से छलनी कर दिया। हे दीनानाथ, मुझे क्षमा करें। हनुमान जी तुरंत सामान्य रूप में आकर चरणों में गिर जाते हैं। ब्राह्मण का वेश टूट जाता है और श्री कृष्ण अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं। अर्जुन भी ये देखकर थर थर कांपने लगते हैं। हनुमान, शांत हो जाओ। अर्जुन, घबराओ मत। तुम दोनों ही मेरे प्रिय हो। प्रभु मैं हार गया। अर्जुन जीत गए। इस सेतु को अर्जुन की शक्ति ने नहीं, अपितु आपकी पीठ ने संभाला है। अर्जुन, तुम धन्य हो कि साक्षात भगवान तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। नहीं हनुमान जी, जीत आपकी हुई है। मेरा अहंकार हार गया है। मैं तो मात्र बाण चला रहा था, पर उन बाणों का बोझ तो मेरे स्वामी सह रहे थे। मुझे अपनी धनुर्विद्या पर जो गर्व था, वो आज इस रक्त की धारा में बह गया। अर्जुन, अब तुम समझे। त्रेता में राम जी ने पत्थरों का सेतु इसीलिए बनाया था क्योंकि वहां भक्ति का भार था और पत्थर भी राम नाम से तैरने लगे थे। आज तुम्हारा ये बाणों का सेतु भी मेरी कृपा से टिका है। भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में खड़े हैं। हनुमान जी और अर्जुन दोनों की आंखों में भक्ति के आंसू हैं। हे दीनानाथ, अपनी शक्ति के मद में मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरे पैरों का भार आप सह रहे हैं। प्रभु मैं हार चुका हूं। अब ये हारा हुआ सेवक आपकी क्या सेवा कर सकता है? हनुमान, तुम कभी नहीं हार सकते। तुम तो अजर अमर और मेरी भक्ति के साक्षात स्वरूप हो। सेवा का अवसर
अभी नहीं, सही समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं याद दिलाऊंगा और तुम्हें तुम्हारा दायित्व समझाऊंगा। अभी तुम निश्चिंत रहो। हे महावीर, मुझे क्षमा कर दे। अपनी धनुर्विद्या के अहंकार में मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया और आपका अपमान किया। मैं ये भूल गया था कि भक्ति के बिना शक्ति अधूरी है। कृपया मुझे अपना अनुज समझकर क्षमा करें। पार्थ, हम दोनों तो एक ही प्रभु के सेवक हैं। आज से तुम्हारी और मेरी मित्रता पक्की हुई। अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। चाहे आपके पास कितनी भी विद्या या शक्ति क्यों ना हो, यदि आपके मन में विनम्रता नहीं है तो वो शक्ति व्यर्थ है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की शरण में आता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। जहाँ भक्ति हनुमान और कर्म अर्जुन मिलते हैं, वहाँ विजय सुनिश्चित होती है।